वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे। फ्रेंड्स, जीके क्वेश्चन इसमें सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कराते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पहला। इसमें आपको बताएंगे, पहला क्वेश्चन है, छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो क्या कहा था? हिंदवी कहा था। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो निम्नलिखित में से दिल्ली का जो पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये। यह कौन था? मोहम्मद गोरी का जो है गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में गुलाम वंश की 1206 में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी और यह मोहम्मद गोरी का जो था गुलाम था। ठीक है, इसने क्या किया था? लाहौर को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था और कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। नेक्स्ट आ जाता है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। अवध को कब्जे में लिया। आंसर आएगा इसमें शी, राज्य में अवस्था के माध्यम से। तो लॉर्ड डलहौजी है जिस कार्य के लिए चर्चित रहा है हड़प्पा नीति वर्ष 1856 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में अवध का विलय जेम्स ऑस्टिन की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। तो फांसी दी थी, आंसर इस आएगा शिवपुरी में। ठीक है, जो 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से जो तांतिया टोपे था, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1859 में शिवपुरी में फांसी दी गई थी और इनका मूल नाम जो क्या था? आत्माराम पांडुरंग था। इसका जो मूल नाम था आत्माराम पांडुरंग था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो किसकी अध्यक्षता की थी? आंसर इसमें हमारा आएगा सी, 1924 में बेलगांव। ठीक है, कर्नाटक में। नेक्स्ट आ जाता है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। जो संविधान का अनुच्छेद 1 है यह घोषित करता है संघ राज्य को। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। जो क्या है? भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसका विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी के इस पर रखा गया था। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी जो इस पे ये कब 1957 की संस्तुति पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आंसर आएगा गैलीलियो ने की थी। टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की थी और इन्होंने बताया था कि टूटकर जो गिरते पिंड की दूरी है समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है, समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। नेक्स्ट आता है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जो ग्रीनलैंड है दुनिया का जो है सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, और जो ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है। इसकी जो ग्रीनलैंड है इसकी राजधानी क्या है? नुक है। ठीक है, और यह डेनमार्क के अधीन है। नेक्स्ट आ जाता है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जैव जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? आंसर आएगा इसमें हमें पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो क्या नहीं उगता है? ई, उपयुक्त में से, यानी कि कुछ भी इसमें से उगता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, IUCN की रेड लिस्ट को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? इसकी जो रेड लिस्ट है इसको
क्या कहा गया है? आंसर आएगा इसमें हमारा जीवन का बैरोमीटर। क्या कहा गया है? जीवन का बैरोमीटर इसे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाधार गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? सतपुड़ा नहीं है। कौन सी? सतपुड़ा नहीं है। ग्रीन हाउस सॉरी, ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधाधार गैस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो पहाड़ी है इसका आंसर आएगा इसमें सोनाकर। नेक्स्ट आ जाता है इसमें निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है? आंसर आएगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है? आंसर आएगा इसमें वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो कितनी है? इसमें आएगा 9। नेक्स्ट आ जाता है इसमें आयुध कारखाना यूपी में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। कानपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? आंसर आएगा इसमें भी वाराणसी, इसमें गाजीपुर में। नेक्स्ट है ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता में स्थापित किया गया था? आंसर आएगा सोवियत रूस में। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेतृत्व किया था? आंसर इज सी खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट है सभा भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई में के बारे में कहा है? आंसर आएगा ह्यूरोज। नेक्स्ट है 1924 में संयुक्त प्रांतीय वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? आंसर आएगा इसमें डी कानपुर में। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।